चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, कहानी स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा बेसिकली। हाँ, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? डेट्रीमेंटल यानी रुकावट बनेगी, या हानिकारक है कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बच्चा जहां एक्टिव है, यानी बच्चे के एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में कौन सी एक चीज समस्या बनेगी या हानिकारक बनेगी? फटाफट से देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए है, कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, यानी बच्चों का जो काम करने की स्पीड है उसको ध्यान में रखना जब आप उनको वर्क असाइन कर रहे हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता है कि बच्चे के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाते हुए उसको एक्टिव रखना है। तो ए ऑप्शन तो सही है तो गलत है, क्योंकि हमसे तो पूछा गलत है, यहाँ हानिकारक पूछा, ये चीज तो हानिकारक नहीं लग रही देखने में। फिर आता है बी ऑप्शन, गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए ब्लैक स्टार यानी काले सितारे देना। स्टार्स देते हैं ना हम, 5 स्टार 3 स्टार, टीचर आपने देखा होगा नोटबुक में बनाते हैं जब बच्चा अच्छा काम करता है। ब्लैक स्टार देना बच्चे को मोटिवेट तो नहीं करने वाला, और जो पहले से ही अच्छा नहीं कर रहा उसके लिए वो और डीमोटिवेशन का काम करेगा, लेबल जैसा काम करेगा कि जैसे उसके लिए आपने उसको कुछ बुरा फील करा दिया हो। वो ब्लैक स्टार देके उससे मोटिवेशन नहीं आएगी। बजाय कि हम उसे फीडबैक दें, उस पर काम करें, उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, उसको एक्टिविटी असाइन करें, उसके साथ थोड़ा सा मेहनत करें, उसके इंटरेस्ट की चीज लाएं, उसको किसी और तरीके से समझाएं, ना कि उसको ब्लैक स्टार दे करके। ब्लैक स्टार से थोड़ा ना मोटिवेशन अपने आप कहीं से प्रकट हो जाएगी। ब्लैक स्टार से क्या होगा, वो अपने आप में उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका खुद में विश्वास है, वो और कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही सही नहीं कर पा रहा। तो बी ऑप्शन सही लग रहा है हमें, क्योंकि रुकावट क्या बनेगा, हानिकारक क्या होगा, वो पूछा है हमसे बच्चे की एक्टिविटी में। सी ऑप्शन है, असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स। ये बात तो हमेशा अच्छी होती है कि आप मल्टीपल वेज में बच्चे को सिखा पाएं। इससे क्या होगा, एक तरीके से अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो दूसरे से आ जाएगा, किसी को तीसरे से ज्यादा समझ आ रहा होगा, किसी को पहले तरीके से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीपल वेज में सिखाना यानी कई तरीकों का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए हमेशा अच्छा होता है। फिर आता है डी ऑप्शन, बीइंग सेंसिटिव एंड कंसीडरेट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। देखिए टीचर का बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगी बहुत बड़ा रोल है, या बहुत ही बड़ी विशेषता होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए क्या, कि उसका सेंसिटिव होना जरूरी है बच्चों के प्रति, यानी संवेदनशील होना जरूरी है। आप मजाक नहीं उड़ा सकते बच्चे की किसी परेशानी का या किसी भी चीज का, तो आपका सेंसिटिव यानी संवेदनशील होना जरूरी है बच्चे की समस्याओं के प्रति या उसकी अच्छाइयों के प्रति भी। दूसरा, आप कंसीडरेट होंगे, आप चिंतनशील होंगे, आप विचारशील होंगे। किस बारे में? टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। अब यहाँ ये सोशल कॉन्टेक्स्ट लिखा है, यानी सामाजिक संदर्भ लिखा है, यहाँ कुछ और भी लिखा होता तब भी आप सेंसिटिव ही होंगे बच्चे के प्रति, चाहे वो उसका सामाजिक परिपेक्ष हो, चाहे वो उसका सांस्कृतिक परिपेक्ष हो, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे वो उसका वो किस आर्थिक वर्ग से आता है वो हो। बेसिकली आपको बच्चे के बैकग्राउंड या बच्चे से संबंधित सभी चीजों से सेंसिटिव रहना है ना। ये वो वाला टीचर नहीं बनना है कि अरे ये तो वहां से ऐसे आते हैं या ये तो चल नहीं सकता तो किसी बात पे मजाक उड़ा दिया, ये नहीं करना हमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, बी ऑप्शन, कि यदि आप ब्लैक स्टार देते हैं बच्चे को, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एनकरेज्ड इन द क्लासरूम। इंट्यूटिव थिंकिंग यानी सहजात्मक चिंतन, यानी जो सहज रूप से आए, जो बच्चे के अंदर नेचुरली आए, है ना। आपने कुछ बोला और उसके अंदर मन से आया, कुछ सहजता से आया, नेचुरली आया, उस चीज को, इंट्यूटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाना चाहिए क्या कक्षा में? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें क्या सवाल है, इसमें क्या डाउट हो सकता है ना, कि बच्चा नेचुरली खुद को एक्सप्रेस करे। सही है गलत है वो बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्रेस तो करे, पहले सोचे तो सही खुल के, ठीक। खैर देखते हैं। तो नो वाले ऑप्शन तो हम हटा देंगे, क्योंकि इंट्यूटिव थिंकिंग को, सहज ज्ञान को आपको बढ़ावा देना है, तो नो वाले ऑप्शंस हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। Yes, children's intuitions and guesses help them develop their cognitive reasoning, यानी हाँ, बच्चों का जो सहज ज्ञान और अनुमान होता है कई बार वो उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है, यानी उनका जो कॉग्निटिव रीजनिंग है, जो संज्ञानात्मक तर्क है, वो बेहतर होगा जब वो पहले सोचेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे कि क्या सही सोचा है या गलत सोचा है, तो उनकी रीजनिंग बेहतर होगी इवेंचुअली। ये बात सुनने में सही लग रही है। फिर है सी ऑप्शन, यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर्स टू दी स्टूडेंट्स। अगर वो तुरंत सही उत्तर बता देंगे तो बच्चे को सोचने का, समझने का, तर्क करने का मौका नहीं मिला। तो सही उत्तर जानने से ज्यादा जरूरी है वो प्रोसेस सही उत्तर तक पहुंचने की, है ना। मतलब कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी क्या है, वो जो प्रोसेस है, वो जो रास्ता है, वो डेवलप होना उस टाइम पे आपका,
ठीक है, तो ए ऑप्शन इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां बच्चे की समझ विकसित होगी। सिर्फ एक आंसर जानना थोड़ा ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ में कैसे होगी या बाकी जगह पे कैसे करेगा बच्चा। अगर आपने सिर्फ आंसर्स याद करा दिए, उसको सिर्फ आंसर्स दे दिए, आंसर तक पहुंचना सिखाना है, ना कि सिर्फ आंसर दे देना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप क्या करेंगे, सहज ज्ञान और अनुमान के लिए उसको मौका देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपका फेवरेट कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस, यानी असर्शन और रीजन। एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट के बाद आपके सामने एक रीजन गिवन है। अब देखना है कि जो स्टेटमेंट है और रीजन है क्या सही है, क्या दोनों सही है या कोई एक सही है। फटाफट से बताइएगा तभी हम आगे। स्टेटमेंट क्या है यहाँ, कथन है यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी दृश्यों के एक संग्रह का यूज अगर हम करते हैं, विजुअल्स आपने कई सारी पिक्चर दिखा दी, वीडियो दिखा दी, कुछ भी इस तरह का दिखाया, उसके बाद आप उस चीज को जो दिखाया गया है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे के पूर्व अनुभव के आधार पे कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए आपने कहीं एग्जाम्पल दिया, कोई फसल है वो आपने दिखा दी, या कोई और सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है जो आपने एक पिक्चर या मूवी के थ्रू दिखा दिया, वीडियो के थ्रू दिखा दिया, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या कभी आप ओल्ड एज होम गए हैं। ठीक, तो उस केस में आप बच्चे को डिस्कशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसके अनुभव के आधार पर। तो ये करना क्या है, हमेशा अच्छा है, इसमें क्या बुरी बात है ना। आप बच्चे के अनुभव से ही तो जोड़ते हैं, ठीक है ना बात। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ट्रू है ये बात कि आपने कुछ दिखाया और उस दिखाई हुई चीज को आपने किससे जोड़ दिया, अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बच्चे के अनुभव से जोड़ दिया और उसके संज्ञान को बेहतर कर रहे हैं आप डिस्कस करके। संज्ञान क्या है, आपकी मानसिक क्षमताओं को बेहतर करना। फिर आता है रीजन, इसका क्या दिया है, रीजन है लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम। यानी बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं नए आइडियाज से पुराने आइडियाज को कनेक्ट करके, यानी आज वो जो जानते हैं और जो नया उनके सामने आया है, दोनों को कनेक्ट करके नॉलेज को बिल्ड करते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, यानी रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात माना गया है ए और आर को, और आर में सही रीजन दिया गया है ए का कि किस लिए हमें ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। तो लर्निंग या डेवलपमेंट की भी जब हम बात करते हैं तो लर्निंग या डेवलपमेंट में से दोनों कोई भी चीज क्या लाइफ स्ट्रेट लाइन की जैसी होती है कि बिल्कुल सेम गति से चलेगी, हमेशा सेम स्पीड पे सेम रेट होगा, नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन ना तो डेवलपमेंट हो सकता है और ना ही लर्निंग हो सकती है ना। आप ये सीखते हैं, फिर आपको पता लगता है यार ये जो सीखा था ना पहले ये गलत था, ये सही है। यहाँ मतलब थोड़ा आगे पीछे चीजें चलती रहती है, यानी स्पाइरल में होती है, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। आगे पीछे आप एक स्टेज में आगे जाते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, सोचते हैं जो सीखा था उसको कनेक्ट करेंगे, फिर सही करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, ना कि रेखीय है। रेखीय कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल 2+2 4 ही होंगे हमेशा, ऐसा नहीं होगा। लर्निंग में भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि बच्चे जो करते हैं वो कैसे करेंगे, ना स्पाइरल वे, वर्तुलाकार वे में आगे पीछे और कनेक्ट करके चीजों को, एंड नॉट इन अ लीनियर वे। लीनियर का मतलब हो गया सिंपल स्ट्रेट लाइन है, हर दिन 2 सीखेगा फिर 2 सीखेगा फिर 2 सीखेगा, ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल 2 ही ऐड होंगे हर दिन। हो सकता है किस दिन 20 हो जाए वो मल्टीप्लाई होके, हो सकता है किस दिन एक ही पॉइंट ऐड हो। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो लर्निंग क्या है, स्पाइरल है ना कि लीनियर। यानी बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते, यानी लर्निंग कोई एक रेखा वाली चीज नहीं है। ठीक है बात। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक, लीनियर नहीं होती लर्निंग, स्पाइरल होती है। मैकेनिक ना होकर के कंस्ट्रक्टिविस्ट होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट होता तो सही था। अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में भी सीख सकते हैं। कोई और बनता नहीं है बेसिकली यहाँ। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टू प्रोवाइड अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड। कॉन्ड्यूसिव यानी उपयुक्त पर्यावरण या वातावरण अगर आप बच्चों को सीखने के लिए देना चाहते हैं एज अ टीचर, तो क्या करना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए। 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने है, यही कोई एक आंसर होगा जो आपको ढूंढना है, जिस आंसर तक आपको पहुंचना है। पहला ऑप्शन है फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। यानी सिर्फ बच्चे के इमोशंस पे, कैसा उसको फील हो रहा है, इस बात पे फोकस करेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष यानी उसके दिमाग से रिलेटेड पक्षों पे कोई फोकस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाएगी ये तो, क्योंकि आपको बच्चे का संज्ञान भी विकसित कराना है। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स, कि सिर्फ संज्ञान यानी सोचने पर,
विचार करने पर, तर्क करने पर, कल्पना करने पर, यानी थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देंगे, दिमाग से रिलेटेड एस्पेक्ट पे, इमोशंस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इमोशंस से कनेक्ट नहीं हुई लर्निंग, दिल से नहीं जुड़ी, नहीं सीख पाएगा अच्छे से, तो ये भी गलत है। फिर आता है सी ऑप्शन, कंसीडर दैट आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी दिल और दिमाग एक तरह से जुड़े हुए हैं। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके संवेग हैं, वो आपके संज्ञान को प्रभावित करते हैं और संज्ञान आपके संवेग को प्रभावित करता है। यानी जो अगर हम मान लीजिए किसी दिन अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष वैसे भी अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के सभी प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन इंडिपेंडेंट हैं, वो है ज़ेज़ोंग। वो कहते हैं कि इमोशंस अलग है, कॉग्निशन अलग है, बाकी सब कहते हैं इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। डी ऑप्शन क्या है, कंसीडर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कौन कहेगा, ज़ेज़ोंग नाम के व्यक्ति का कथन है ये। बाकी सारी दुनिया ये मानेगी कि ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, जो आपके जीवन से जुड़ जाए, वही तो अर्थपूर्ण है ना। आपके लिए मीनिंगफुल क्या है, जो आपकी लाइफ से जुड़ जाए, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट आए। ठीक, तो अर्थपूर्ण अधिगम की अगर हम बात करें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए शुड बी मोटिवेटेड टू सेट, किस तरह के गोल सेट करने चाहिए टीचर को, रेदर देन किस तरह के गोल सेट होने चाहिए यदि आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग जो बच्चे के जीवन से जुड़े, जो उसकी लाइफ से जुड़ जाए, जो रियल हो, जो रट्टे वाली ना हो, जो रोट लर्निंग ना हो। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग, दूसरा होता है रोट लर्निंग। तो हमें रोट लर्निंग यानी रट्टे पे फोकस नहीं करना, रटवाने पे फोकस नहीं करना, हमें मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है जो उसके जीवन से जुड़ी हो। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे के लिए लर्निंग गोल सेट कीजिए, यानी जहां सीखने में उसको इंटरेस्ट हो, जहां वो उसका फोकस जो है वो सीखने पर हो, बजाय कि परफॉर्मेंस के, कि मुझे फर्स्ट आना है। परफॉर्मेंस गोल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट आना है, ए ग्रेड लाना है, इससे आगे निकलना है, ये है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स या ओरिएंटेशन इनकी होती है। लर्निंग गोल्स कौन से हैं कि मुझे ये सीखने को मिलेगा, परफॉर्म करोगे अपने आप नंबर आ जाएंगे, बट सीखने पे फोकस है। तो आपको कौन से गोल्स यहां लगाने चाहिए, सेट लर्निंग गोल्स, के बच्चे का सीखने पे फोकस है, लर्निंग में मजा आ रहा है, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं है कि फर्स्ट आऊंगा कि सेकंड। अभी तो आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि मुझे चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर अच्छे से समझा और पढ़ा तो नंबर भी आ जाएंगे इवेंचुअली, नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, कहीं और यूज कर लोगे उस ज्ञान को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल नहीं सेट करना होता, लर्निंग गोल करना होता है, तो ये बी तो गलत हो गया। फेलियर अवॉइडिंग, फेलियर एक्सेप्टिंग, इस तरह के गोल्स हम नहीं बेसिकली सेट करते। 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है, जब ओरिएंटेशन गोल, प्रतिस्पर्धा कह लीजिए इसको, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जब हम लर्निंग की बात करते हैं 3 तरह के गोल सेट किए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है ना, ये रैंक वाले, कि फर्स्ट सेकंड या जो भी आपको रैंक पे फोकस है। दूसरे तरह के गोल होते हैं आपके फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस यानी आप असफलता को अवॉइड कर रहे हैं, ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब आपको किसी तरह से फेल होने से बचना है। 33% नंबर आ जाए, बस पास हो जाए, किस तरह से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 90 आ जाए, बस पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ फेलियर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, फेलियर को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड फेलियर, के समहाउ पास हो जाए, बस टू अवॉइड फेलियर। ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं जितना बस पास होने लायक नंबर आ जाए। फिर आता है आपका बेस्ट गोल, जो कि मास्टरी ओरिएंटेशन, या इसी को आप लर्निंग ओरिएंटेशन बोल सकते हो, जो अभी हमने आंसर मार्क किया था। मास्टरी ओरिएंटेशन यानी आपको पारंगतता प्राप्त करनी है, आपको मास्टर बनना है उस चीज का, यानी आपका फोकस किस पे है, लर्निंग पे है, कि आपको सब कुछ आता हो उस चीज के आसपास, तो वो आपका फोकस है। फर्स्ट रैंक आए, सेकंड आए, फोर्थ है, यू डोंट केयर। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ फेलियर अवॉइड करने के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हैं तो वो रैंक के लिए पढ़ने में जो अपना आपका एसेंस है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, वो नहीं हो पाएगी। आप रट्टे भी लगा देंगे, अगर आपको समझ नहीं भी आया तब भी। वो चतुर रामलिंगम याद कर लीजिए, आपका 3 इडियट्स वाला। फेलियर अवॉइडेंस क्या है, किसी तरह से पास हो जाए, वो राजू टाइप्स। फिर मास्टरी ओरिएंटेशन, वो रेंचो को याद कीजिए 3 इडियट्स में। ठीक है, कि डिग्री मिल भी रही है, नहीं मिल रही पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लर्निंग पे फोकस है। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट है ये मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी पारंगतता होनी चाहिए। ठीक है।